दोस्तों, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की 7 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग को देख करके अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ का उड़ गया रातों की नींद। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। और अखिलेश यादव तो वो कर रहे हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। जी हाँ, अखिलेश यादव खुद करने लगे अपना ही खुद का बड़ा तारीफ, ताकि अन्य वोटर हमारे साथ आ जाए। और आज किस वीडियो में मैं यह भी बताने वाला हूं कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की बैठक का निचोड़ क्या है, कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पे बहन कुमारी मायावती जी ने बात किया, और कौन कौन से बातें हैं जिसको बहन कुमारी मायावती जी ने अपने कार्यकर्ताओं को समझाने का काम किया है। क्या है दोनों खबर की डिटेल में बताऊं, समझाऊं, एनालिसिस करूं प्रूफ के साथ। उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, आप सबको पता है कि कल किस प्रकार से बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी चर्चा का विषय बना हुआ है। बहन कुमारी मायावती जी की 7 फरवरी को जो मीटिंग थी, यानी कल कल मायावती जी ने मीटिंग नहीं, उसको मीटिंग लोग नहीं कह रहे हैं। जी हाँ, वो बल्कि मिनी रैली था, ऐसा उनके समर्थक कह रहे हैं। बताते चलूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने जब ये रैली किया ना, उससे पहले ही अखिलेश यादव, मैं रैली इसलिए कह रहा हूं कि इतनी भीड़, लगभग मीटिंग में 5,000 से 6,000 लोग गए थे। और मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि मायावती जी प्रखंड लेवल के जो विधानसभा के पदाधिकारी हैं, जो जिला अध्यक्ष है, उन सब की मीटिंग रखी है। उस समय मैंने आप लोगों को 3,000 लोगों का आंकड़ा बताने का काम किया था। लेकिन इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती जी का आंकड़ा इस बार फेल हो गया। हम लोग जो आंकड़ा लगाए थे, लगभग 5 से 6,000 उत्तर प्रदेश के 75 जिला से निकल करके मीटिंग में शामिल हुए। और इस मीटिंग यानी मिनी रैली को देखते हुए तमाम जो विरोधी दल के लोग हैं, वो सबका हालत खराब हो गया है। और वो तमाम लोग, बता दूं आपको कि उनकी रातों की नींद उड़ गई और खुद से ही अपना प्रचार करना शुरू कर दिए हैं। आपको बताते चलो मित्रों कि बसपा सुप्रीमो मायावती जब से रैली 9 अक्टूबर की रैली की है, उस रैली में आए भीड़, 15 से 20 लाख जो भीड़ आई थी, उस भीड़ को देखते हुए तमाम जो विरोधी दल हैं या फिर सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, सबका हालत खराब है। और सब लोग दलित समाज के वोट को, जाटो वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। बताते चलूं आपको कि ओवैसी साहब खुद अलायंस करना चाहते हैं। कांग्रेस का बयान आपने सुना ही होगा कि वो भी अलायंस करना चाहते हैं अखिलेश को छोड़ करके। लेकिन आपको बता दूं कि इसके अलावा अखिलेश यादव का इतना बुरा हाल हो गया है कि पूछिए मत। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव, जी हाँ, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव का हालत खराब हो गया था बिहार के अंदर, ठीक वही हाल अखिलेश यादव का होने वाला है 2027 के चुनाव में। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अब मुस्लिम समाज के लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई सही मायने में हरा सकता है, तो वो कोई और नहीं बल्कि खुद बहन कुमारी मायावती जी है। जी हाँ, मुस्लिम समाज के मैंने कई वीडियो को देखने का काम किया है, जिसमें मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि जब अखिलेश को वोट करते हैं तो बीजेपी जीत जाती है, कांग्रेस की वोट करते हैं तो बीजेपी जीत जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन जब हम मुस्लिम समाज के लोग बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी हाथी चुनाव चिन्ह पर वोट देते हैं, तो बीजेपी की हार हो जाती है। और इतिहास गवाह है मित्रों
इतिहास गवाह है कि जब जब बीएसपी मजबूत हुई है तब तक बीजेपी की हार सुनिश्चित हुई है, और जब जब बीएसपी को कमजोर किया है लोगों ने, तब तब बीजेपी जीतने का काम किया है। इसका इतिहास है और आप इसका डेटा देख सकते हैं। आपको बता दूं कि जैसे ही कल मायावती जी की रैली हुई, उससे पहले ही अखिलेश यादव की इस बात की भनक लग गई है कि बहन कुमारी मायावती जी डीएमओ समीकरण ला रही हैं और उसके साथ साथ बीजेपी के ब्राह्मण वोट बैंक में भी सेंधमारी करने का काम की है। उसके बाद अखिलेश यादव ना अपनी खुद बड़ाई करना शुरू कर दिए हैं। देखिए, एक तस्वीर अखिलेश यादव ने साझा किया है और आपको दिखाते, उसमें लिखा गया है हमारा काम खुशबू के नाम। ये देखिए तस्वीर में अखिलेश यादव अपनी खुद बड़ाई करते हुए अपने पेज से, सोचिए कि अपने पेज से ही अपनी बड़ाइयां करते फिर रहे हैं, हमारा काम खुशबू के नाम। इत्र पार्क कनौज का वीडियो डाल करके साझा किए हैं। और इतना ही नहीं, आपको बताते चलो कि ये जो एक्सप्रेसवे बहन मायावती जी ने बनवाने का काम किया था फर्स्ट टाइम में, उस वीडियो को डाल करके देखिए गाड़ियां चल रही है, इस गाड़ियों में देखिए चल रही गाड़ियां, और इसमें लिखते हैं कि हवाई जहाज से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक सबके काम आ रहा है हमारा बनाया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। ये अपनी खुद ही बड़ाई कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हैं आप इसकी अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी की इस रैली से, मिनी रैली मैंने शुरू में ही कहा, ये मीटिंग था, लेकिन इस प्रकार भीड़ आए इसलिए उसको मिनी रैली कह रहा हूं। इस मिनी रैली से परेशान हो गए हैं और अपनी बड़ाई करना शुरू कर दिए हैं। उधर जाटव वोट बैंक में सेंधमारी के लिए जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी भी जाटव समाज के लोगों को ही पैसों पर जाकर के कह रहे कि या तुम ही अपने समाज में जाओ और हमारा प्रचार प्रसार करो। उधर बीजेपी भी वही काम कर रही है, अखिलेश यादव के लोग वही काम कर रहे हैं, जाटवों की वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए, और न जाने कितने चमचों को भी लगाने का काम किए हैं। आपको बता चलूं कि जो 7 तारीख की बहन मायावती जी की मीटिंग थी, उसमें क्या हुआ, किस मुद्दे पे बात हुआ, मायावती जी का दिशा निर्देश क्या है, तो जानकारी देते हुए खुद मायावती जी ने, हालांकि कई ऐसी चीजें जिसमें मुख्य मुख्य चीजों को आपको बताने का काम करूंगा, उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए लिखा गया है कि बीएसपी प्रमुख मायावती जी के द्वारा उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिट के स्टेट मंडल जिला विधानसभा आदि स्तर के तक के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों की विशेष बैठक में आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव के संबंध में गहन विचार विमर्श किया गया। पहला पहला काम है कि मैंने पहले ही बताया कि विधानसभा से लेकर के जिला अध्यक्ष तक ऐसे लोगों पदाधिकारियों को बुलाने का काम मायावती जी ने किया, और उनको जो आगामी विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर 27 में, आपको बताते चलो कि उसमें विचार विमर्श किया गया। पहला मुद्दा। दूसरा, मायावती कहते हैं कि वैसे तो पार्टी के लोग विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड, जी हाँ, विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों तथा कुछ स्वार्थी दलित संगठनों आदि के घिनौने षड्यंत्रों का डटकर मुकाबला करते हुए पूरे जीवन से पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के मिशनरी कार्य में लगे हुए हैं, किंतु चुनावी तैयारियों को ध्यान में रखकर संगठन में जरूरी फेरबदल। यानी बहन मायावती जी ने अपने लोगों को भी हिदायत दी है कि जो विरोधी दल के लोग हैं उनसे आप जो साम दाम दंड भेद अपनाने का काम करता है उसको समझने का काम करते हैं। उस पर भी बहन जी मायावती ने कहा कि फेरबदल करने की जरूरत है। तो उसमें हो सकता है विधानसभा के लोगों को बदले, जिला अध्यक्ष के लोगों को बदलने का काम कर सकती हैं। दूसरा। तीसरा, कहती हैं कि वैसे तो बीजेपी सरकार से कुछ मुट्ठी भर उन लोगों को छोड़कर जिनके स्वार्थ की पूर्ति हर प्रकार से हो रही है, समाज के हर वर्ग के लोग काफी ज्यादा दुखी और त्रस्त हैं, किंतु खासकर ब्राह्मण समाज अपनी उपेक्षा, असुरक्षा, असहाय आदि के विरुद्ध काफी मुखर है, और जिसकी चर्चा देश भर में है। जबकि बीएसपी ने स्वर समाज के साथ साथ उन्हें भी पूरा पूरा आदर, सम्मान, पद व न्याय दिया है। देखिए, यही आखिरी मैं आपको लेना चाहूंगा। बहन मायावती जी लगातार वोट बैंक, ब्राह्मणों का वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं, जो बीजेपी का कोर वोटर कहा जाता है। बता दो मित्रों की
बहन मायावती जी ब्राह्मण वोट बैंक में सेंधमारी करने का काम कर रही है। ब्राह्मण अब खुल के बोल रहा है कि अगर कहीं ब्राह्मणों का मान सम्मान स्वाभिमान है किसी सरकार में, तो वो केवल और केवल बहन मायावती जी की सरकार, बसपा सरकार है। और मैं ऐसा ही नहीं कह रहा मित्रों, लगातार आपने देखा कि अभी हाल ही में एक मूवी आई थी घुसखोर पंडित, उसका भी विरोध बहन मायावती जी ने किया। इससे पहले जो लिट्टी चोखा का जो कार्यक्रम कराया जा रहा था, उस पर मायावती जी ने भी ट्वीट करके जानकारियां दिया था और कहा था कि मान सम्मान चाहिए तो बसपा के साथ आए ब्राह्मण समाज। और अभी हाल ही में अभी मैंने अभी आपको पढ़ा प्रेस विज्ञप्ति, इस पे भी मायावती जी ने कहा कि अगर कहीं आपका मान स्वाभिमान न्याय मिलेगा तो वो है बीएसपी की सरकार में। बाकी इन दोनों खबरों को आप कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।